उपनयाश्च कथ्यन्ते। इसमें जो चकार आया है यह नवीन प्रकरण का आरंभ दिग्दर्शित कर रहा है और उपनयाः कथ्यन्ते इस सूत्रांश से प्रतिज्ञा सूत्रत्व का बोध हो रहा है। अर्थात ये ऐसा सूत्र है जो आगे कुछ सूत्रों तक चलने वाले विषय का प्रतिबोध कराने वाला है और कथ्यन्ते के कारण से प्रतिज्ञा हुई है। तो सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ अब उपनयों का कथन किया जाता है। प्रश्न है उपनय किसे कहते हैं? तो सूत्रकार स्वयं सूत्र दे रहे हैं, नयानाम समीपा उपनयाः, नयों के जो समीप हैं उनके उपनय ऐसी संज्ञा दी जाती है। उप समीपम, नयतीति नयः, जो निकट ले जाए उसे उपनय कहते हैं। यहाँ किसके समीप ले जाता है? यह जब प्रश्न उपस्थित हुआ तो संस्कृत नए चक्रकार ने आत्मनः उपसमीपे प्रमाणादीनां वा उपसमीपे इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया है। अर्थात जो आत्मा के उपसमीप ले जाए अथवा जो प्रमाणादिकों के निकट ले जाए उसको उपनय कहते हैं। उपनय जो है वस्तु के ऐसे धर्मों का कथन करता है जिसमें उपचार विधि भी है, अनुपचार विधि भी है अथवा भेद विधि भी है। तो अखंड द्रव्यों के कथन करने में जहाँ नय किसी और सहयोग की अपेक्षा करते हैं उन सहयोगियों को उपनय कहा जाता है। तो नय तो है लेकिन ये प्रमाण आदि के समीप ले जाने वाले हैं, इसलिए इनको उपनय कहते हैं। ये यहाँ पर सूत्रार्थ पूर्ण हुआ। सूत्र क्रमांक 43 टिप्पणी। नयांगम गृहीत्वा वस्तुनो अनेक विकल्पत्वेन कथनमुपनयः, नय के अंग को ग्रहण करके वस्तु के अनेक विकल्प रूप से कथन करने को उपनय कहते हैं। यह उपनय शब्द की व्युत्पत्ति टिप्पणी में प्रयुक्त की गई है। उपनय के 3 भेद हैं। नाम निर्देश करते हुए सूत्रकार कह रहे हैं सद्भूत व्यवहारः, असद्भूत व्यवहारः, उपचरिता सद्भूत व्यवहारश्चेत्युपनयास्त्रेधा। सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार, इस प्रकार उपनयाः त्रेधा, उपनय 3 प्रकार के हैं। सत अर्थात विद्यमान, जो सत का वर्णन करता है, सत रूप है, भूत यानी रूप, जो सतरूप है उस व्यवहार को सद्भूत कहते हैं। व्यवहार शब्द के 2 प्रकार से अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है प्रवृत्ति निवृत्ति रूपो व्यवहारः, जिसमें प्रवृत्ति होती है
अथवा निवृत्ति होती है उसे व्यवहार कहते हैं। यदि हम द्वंद्व समास की अपेक्षा दूसरा अर्थ करना चाहे तो भेदोपचारतया वस्तु व्यवह्रियत इति व्यवहारः, भेद और उपचार के द्वारा वस्तु का जो व्यवहारण करता है उसको व्यवहार कहते हैं। इसका अर्थ हुआ जो वस्तुनिष्ठ धर्म है उन्हीं को जो व्यवहार करता है, प्रयोग में लाता है, उसको सद्भूत व्यवहार कहते हैं। अब इसमें क्या विशेषता है? इसमें विशेषता ये है कि एक अखंड द्रव्य है, उस अखंड द्रव्य में अनंत गुण है, एक एक गुण की अनंतानंत पर्याय हैं। ऐसे इस अखंड द्रव्य में से संज्ञा की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा, लक्षण की अपेक्षा अथवा प्रयोजन की अपेक्षा से जब गुण और गुणी में भेद किया जाता है तब कहेंगे सद्भूत व्यवहार नय। इसका उदाहरण होगा आत्मा का ज्ञान। अब आप देख लीजिएगा कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और आत्मभूत लक्षण है, और आत्मभूत लक्षण जो होता है उसका अपने लक्ष्य के साथ तादात्म्य संबंध होता है। अविनाभाव संबंध को या तादात्म्य संबंध को धारण करने वाले ज्ञान को आत्मा से भिन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन जब एक वाक्य प्रयोग हुआ आत्मा का ज्ञान, इसमें जो का प्रत्यय लगा हुआ है ये षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय हुआ, यह षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय। और षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, और संबंध हमेशा दो में होता है, अर्थात संबंध हमेशा द्विष्ठ होता है, एकस्थ नहीं। एक वस्तु में संबंध नहीं होता तो अब द्विष्ठ तो बनाना पड़ेगा, द्विष्ट बनाना पड़ेगा संबंध बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आत्मा और ज्ञान में अंतर लाएंगे। एक सामान्य अंतर तो दिख करके ही आता है कि आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है। तो हमने गुण गुणीकृत अंतर लाया है, फिर उसमें संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, संख्या आदि कृत भेद आएंगे ही, लेकिन मूल रूप से हमने यहां पर क्या किया, गुण और गुणी भेद किया। हमने कहा सिद्धों की आत्मा, तो यहां पर्याय पर्यायी भेद हुआ, जबकि सिद्ध पर्याय और वो आत्मा दो नहीं है, वो एक ही है। ऐसा होते भी पर्याय और पर्यायी इनको भेद करके कथन किया गया। इस प्रकार गुण गुणी में, पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में, कारक और कारकी में जो प्रयोजनवशात भेद किया जाता है उसे सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। अब इस सद्भूत व्यवहार नय के कारण से क्या हुआ, जो मूल वस्तु है वो भेद रूप में व्यवहार में आई, और यही प्रयोग हमने सर्वत्र किया है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का रत्नत्रय, आत्मा का सुख,
इस प्रकार से सद्भूत व्यवहार नय के कारण से ये चूंकि उपनय है, लेकिन एक ही वस्तु में भेद की स्वीकृति करके हम वस्तु को व्यवहृत करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इसे कहते हैं सद्भूत व्यवहार नय। दूसरा है असद्भूत व्यवहार नय। जो दूसरे द्रव्य के गुण हैं, दूसरे द्रव्य की पर्याय है अथवा दूसरा द्रव्य है, उसका किसी अन्य द्रव्य पर जो आरोपण किया जाता है वैसा द्रव्य होता नहीं, लेकिन प्रचलन में आता है। उसके आधार पर सारे कर्म सिद्धांत की नियोजना होती है, उसके आधार पर सारे संसार की रचना होती है। तो उन्हें कहते हैं असद्भूत व्यवहार नय। पुनः एक बार, अन्यत्र में जो प्रसिद्ध धर्म है उसका अन्यत्र कहीं आरोपण करते समय जो व्यवहार चलता है उसे कहते असद्भूत व्यवहार। इसमें विशेषता क्या होगी कि द्रव्य का द्रव्य में उपचार होगा, द्रव्य का गुणों में उपचार होगा, द्रव्य का पर्याय में उपचार होगा। तो ये द्रव्य विषय 3 उपचार हुए। गुणों का गुणों में, द्रव्य में उपचार होगा, गुणों का गुणों में उपचार होगा, गुणों का पर्याय में उपचार होगा। ये गुण विषय 3 उपचार होंगे। पर्याय का द्रव्य में उपचार होगा, पर्याय का गुणों में उपचार होगा और पर्याय का पर्याय में उपचार होगा। ये 3 हो गए। ऐसे 9 प्रकार के उपचार को आश्रय लेकर के जो व्यवहार किया जाता है उसको कहते असद्भूत व्यवहार नय। इसका आगे बहुत विस्तार आने वाला है। हम केवल एक उदाहरण के लिए समझ लेवे कि कोई एक जीव है जिसने पृथ्वी के शरीर को धारण कर रखा है। अब जो शरीर है वो पौद्गलिक है, पुद्गल कर्मों से निर्मित है और पुद्गल परमाणुओं के द्वारा निर्मित है। मतलब उसका कारण और उसका साधन ये दोनों भी पुद्गल है। और ऐसा होते हुए भी जब हम चरणानुयोग की भाषा बोलते हैं, द्रव्यानुयोग में आगम द्रव्यानुयोग की चर्चा करते हैं और उसमें जाति मार्गणा या इंद्रिय मार्गणा की चर्चा करते हैं, तो वहाँ हम कहते हैं ये एकेंद्रिय जीव है। काय मार्गणा की चर्चा करते हैं तो कहते हैं पृथ्वी काय जीव है। तो भाई जो दिखता है वो तो पुद्गल है, चाक्षुष स्कंद है, तो जो दिख रहा है वो तो पुद्गल दिख रहा है, जीव तो नहीं दिखता। लेकिन हमने क्या किया, जीव की पर्याय में, मतलब पुद्गल की पर्याय में जीव का संयोग देख करके जीव पर एकेंद्रिय पने का आरोप किया। जीव एकेंद्रिय नहीं है, जीव जीव है, जीव चैतन्यमयी है। किसी जीव में ज्ञान की अल्पता है, हमने कह दिया ये अज्ञानी है। अरे भाई जीव होगा तो अज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान तो जीव का लक्षण है। और यदि जीव होगा तो अज्ञानी नहीं होगा, और अज्ञानी होगा तो निश्चित जीव नहीं होगा। लेकिन क्या किया जाता है, आरोपण किया जाता है। तो इस प्रकार से अब इसमें मति ज्ञान को मूर्त कहना अथवा परमाणु को बहुप्रदेशी कहना, स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहना,
इत्यादि सैद्धांतिक जितने विषय हैं वे सारे की सारे विषय इस असद्भुत व्यवहार नय में सम्मिलित होते हैं। अर्थात यदि असद्भुत व्यवहार नय ना हो तो ये सारी सैद्धांतिक विवक्षा ना हो। तीसरा है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब देख लिए असद्भुत तो है ही, लेकिन असद्भुत के साथ उपचार की प्रमुखता है। उपचार शब्द का अर्थ है उप समीपम चरतीति उपचार। जो चर धातु गति अर्थ में है, भक्षण अर्थ में, चर गति भक्षण यो, लेकिन जो गति और भक्षण वाले अर्थ मतलब खास तौर से गत्यर्थक धातु है वो ज्ञानार्थक होते हैं। तो चर का अर्थ यहाँ करना है ज्ञान, जानना। जो उप यानी समीप में ज्ञान तक पहुंचाता है या समीपवर्ती ज्ञान कराता है उसको उपचरित कहते हैं। तो उपचरित में क्या होगा? मुख्य का अभाव होगा, लेकिन प्रयोजन होगा। मतलब मुख्य का अभाव होते हुए भी प्रयोजनवशात जब उसका ग्रहण किया जाता है तो उसे कहेंगे उपचर या उपचार या उपचरित। जैसे बालक रो रहा है, उसने माता से कहा मुझे सिंह देखना है। अब सिंह तो मां दिखा नहीं सकती, तो सिंह का अभाव है और मां ने सिंह के समान कुछ गुणों को धारण करने वाले बिलाव को दिखाया और माणवक एव सिंहों की प्रवृत्ति चली। अब बिलाव में कुछ समानता तो है, पूर्ण समानता नहीं है। ऐसा होते हुए भी उस बालक को सिंहत्व का बोध हो रहा है, इसलिए बिलाव में सिंहत्व की चर्चा करना इसको कहेंगे उपचर या उपचार। तो ऐसे उपचार का जिसमें प्रयोग होता है उसको कहते उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब बड़े महत्व के विषय इसमें आते हैं। वर्तमान में ये उपचरित है, ये उपचरित है, ये कह के छोड़ा जा रहा है। तत्वार सूत्र पर जब हमने एक एक सूत्र पर विवेचन प्रारंभ किया तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो सूत्र है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नयाश्रित सूत्र है। क्यों है? तो तत्वार्थ श्रद्धान ये श्रद्धेय विषय है और श्रद्धान मतलब तत्वार्थ हो गए श्रद्धेय और श्रद्धान होगा श्रद्धा का विषय। इसका अर्थ हो गया इसमें श्रद्धा श्रद्धेय नाम का संबंध है। एक और उदाहरण देखें अपन, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सूत्र आया। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का सूत्र है। क्यों है? क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञायक है और सर्वद्रव्य पर्याय ज्ञेय है। इसका अर्थ हुआ कि संपूर्ण द्रव्य पर्यायों में और केवल ज्ञान में ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। तो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध हो, ज्ञेय ज्ञायक संबंध हो, परिणाम परिणामी संबंध हो, चारित्र चर्या संबंध हो या अन्य कोई और संबंध, ये सारे की सारे संबंध उपचरित असद्भुत व्यवहार नय में पाए जाते हैं। यदि हम उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को स्वीकार ना करें तो आप्त की स्वीकृति नहीं होगी,
क्योंकि हमने आप तक कहा है सर्वज्ञ को, और सर्वज्ञ ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध से उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय हुआ। यदि निश्चय नहीं की अपेक्षा चर्चा करें तो सर्वज्ञ होते ही नहीं, आत्मज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ होंगे ही उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। तो कहने का आशय ये है कि ये तीनों भी नए प्रयोजनभूत हैं, प्रयोजन की सिद्धि करने वाले हैं और वस्तु तत्व का यथार्थ बोध करने वाले हैं। तो सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार, ये तीन प्रकार के उपनय होते हैं। यह इस सूत्र का अर्थपूर्ण हुआ।